जब भी आप किसी पर अधिकार जमाकर उसको सुधारने की चेष्टा करते हैं ना, उसी दिन से वो इंसान आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। अक्सर बच्चे माँ बाप से दूरी क्यों बना लेते हैं जानते हो? क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुनने और समझने से पहले समझाना या सुधारना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? वो बच्चों के माँ बाप होते हुए भी या तो बच्चों के मित्र बनने की गुस्ताखी करते हैं, या तो बच्चों के मालिक बनने की उद्दंडता करते हैं, या फिर बच्चों के टीचर बनने की बेवकूफ़ी करते हैं। देखिए, बच्चे न तो आपको टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, ना ही मित्र के रूप में देखना चाहते और ना ही मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। बच्चे आपको आदर्श माँ बाप के रूप में ही देखना चाहते हैं। माँ बाप को बच्चों का फैन नहीं बनना, सिर्फ थोड़ा फ्रेंडली बनना। माँ बाप को बच्चों का मित्र नहीं बनना, सिर्फ थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना। माँ बाप को बच्चों का दोस्त नहीं बनना, बच्चों के साथ दोस्ताना करना। बच्चों का मालिक नहीं बनना, ओनर नहीं बनना, लेकिन ट्रस्टी बनना। यदि आपका बच्चा उसकी गलत में से गलत बात, गलत में से गलत आदत, उसकी मूर्ख में से मूर्ख गलतियां या फिर सबसे बड़ी गलतियां आपके साथ साझा कर सकता है ना, बिना हिचकिचाहट महसूस किए, और आप बिना जजमेंटल होके अपने बच्चे को ये कह सकते हैं ना, बेटा इस उम्र में ऐसी गलतियां होती है, हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना तब हमसे भी ऐसी गलतियां होती थी, तुम चिंता मत करना, डरना मत, आनंद में रहना, दोबारा ऐसी गलती मत करना, हम तेरे साथ हैं। यदि आप अपने बच्चों को बिना जजमेंटल होके इतना कह सकते हैं ना, मेरी बात गांठ बांध के याद रखना, आपके बच्चों के दिमाग पर नहीं लेकिन दिल पर आपका साम्राज्य होगा। बच्चों की जहन में बोया हुआ आपका डर भविष्य में आप ही को डराएगा और आप ही को बर्बाद करेगा। आपके बच्चे आपकी बातों में तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आप उनके लिए इंटरेस्टिंग बने। जो माँ बाप मायूस, मनहूस और उदास होकर जीते हैं ना, जो माँ बाप स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जीते हैं ना, उनके बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में आ जाता है। माँ बाप की बच्चों के लिए सबसे बड़ी सेवा ये है कि माँ बाप खुद आनंद में रहे। स्वामी जी, आपको क्या लगता है आजकल के माँ बाप बच्चों को समझने से पहले शायद समझाना शुरू कर देते हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है इसके ऊपर? आपने बहुत ही नायाब प्रश्न पूछा। देखिए, इस दुनिया के 99.99% लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि आप उनको सुधारें। फिर वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपके शिष्य ही क्यों ना हो, आप उनके बॉस ही क्यों ना हो, या फिर वो आपका सबसे करीब का मित्र ही क्यों ना हो। कभी भी कोई इंसान आपको ये कहे ना, मेरी गलती हो तो मुझे कुछ कहना, मुझे सुधारना, आप मूर्ख बनकर उसकी बातों में बहकर कभी भी उसको सुधारने की चेष्टा मत करना, वरना आप उस इंसान को शायद आजीवन खो बैठेंगे। चुप। उसमें भी कभी भी किसी पर अधिकार जमा कर उसको सुधारने की चेष्टा मत करना। फिर वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, शिष्य ही क्यों ना हो, एम्प्लॉइज ही क्यों ना हो, या फिर आप उनके बॉस ही क्यों ना हो, वो आपका सबसे करीब का मित्र ही क्यों ना हो। जब भी आप किसी पर अधिकार जमाकर उसको सुधारने की चेष्टा करते हैं ना, उसी दिन से वो इंसान आपसे दूरी बनाना शुरू कर चुप देता है। है। उस दिन आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है कि धीरे-धीरे वो इंसान आपको बाहर से कुछ नहीं कहेगा। वो परिस्थिति के अधीन होता है, इसलिए वो आपको दाम्भिक एहसास करा देगा कि आपने मुझे मेरी गलती कहकर मुझ पर बड़ी रहमत की। आप मूर्ख बनकर उसकी बातों में आकर आगे उसको सुधारने की चेष्टा मत करना, वो शायद वो इंसान आजीवन आपसे दूरी बना लेगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता कि कभी भी किसी को सुधारना ही नहीं चाहना। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जब आप किसी पर अधिकार जमाकर उसको सुधारने की चेष्टा करते हैं ना, तो वो इंसान जिसको आप सुधारना चाहते हैं ना, वो एक दिन अभिशाप बनकर आपको हैरान कर देगा। बिजली बनकर आप पर टूट पड़ेगा। फिर वो आपका सबसे करीब या विश्वसनीय इंसान ही क्यों ना हो। इसीलिए जब भी आपको किसी को सुधारने का मन हो ना, पहले उसको गौर से सुनिए, फिर समझिए, फिर जरूरत पड़े तो उसको समझाइए या सुधारिए। चुप। अक्सर बच्चे माँ-बाप से दूरी क्यों बना लेते हैं जानते हो? क्योंकि माँ-बाप बच्चों को सुनने और समझने से पहले समझाना या सुधारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए माँ-बाप को पहले बच्चों को गौर से सुनना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप बच्चों को गौर से सुनेंगे और समझेंगे ना, तो बच्चों को कभी भी सुधारने की नौबत ही नहीं आएगी। बच्चे खुद अनुशासित होके सुधर जाएँगे।
देखिए, जब भी माँ बाप बच्चों को सुधारना शुरू कर देते ना, बच्चों के हृदय में माँ बाप की जीरो वैल्यू हो जाती है। बच्चों के हृदय में माँ बाप की जीरो कदर हो जाती है और धीरे धीरे वही बच्चे माँ बाप से दूरी बना लेते हैं। इसीलिए ये उसूल हर एक जगह पर एप्लीकेबल है। आप बच्चों को सुधारने से पहले उसको समझिए। अब इससे भी आगे मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि माँ बच्चों को कैसे समझना चाहिए। देखिए, बच्चों के जीवन में कई किल्लतें, कई कठिनाइयाँ, कई कशीदगी, कई कश्मकश होते हैं। माँ बाप बच्चों के प्रॉब्लम्स को तभी समझ पाएंगे जब माँ बाप सही अर्थ में माँ बाप बनेंगे। आप ये कहेंगे माँ बाप तो माँ बाप ही है, माँ बाप को माँ बाप बनने के लिए क्या आप क्यों एडवाइस दे रहे हो। देखिए, इस दुनिया के अक्सर माँ बच्चों के माँ बाप होते हुए भी माँ बाप नहीं होते, क्योंकि उन्हें माँ बाप बनने में कोई गर्व ही नहीं होता। इसीलिए अक्सर माँ बाप होते हुए भी किसी दूसरे किरदार को निभाने में ही दिलचस्पी रखते। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? वो बच्चों के माँ बाप होते हुए भी या तो बच्चों के मित्र बनने की गुस्ताखी करते हैं, या तो बच्चों के मालिक बनने की उद्दंडता करते हैं, या फिर बच्चों के टीचर बनने की बेवकूफ़ी करते हैं। देखिए, बच्चे न तो आपको टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, ना ही मित्र के रूप में देखना चाहते हैं और ना ही मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। बच्चे आपको आदर्श माँ-बाप के रूप में ही देखना चाहते हैं। देखिए, परमात्मा ने इस दुनिया का सबसे नायाब किरदार माँ-बाप को दिया है और जब माँ-बाप बच्चों के माँ-बाप न बनकर किसी दूसरे किरदार को निभाने में दिलचस्पी रखते हैं ना, वो बहुत ही बेहूदे लगते हैं। देखिए, रिसर्च ये कहता है कि बच्चों के पास मित्रों की कमी नहीं है, उन्हें हर गली में नए मित्र मिल जाएंगे। उनके पास टीचर्स की भी कमी नहीं है, उन्हें हर क्लासरूम और हर सब्जेक्ट के लिए नए टीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों के पास माँ बाप एक ही है और वो आप ही है। इसलिए माँ बाप को सही अर्थ में माँ बाप बनना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करते समझाता हूँ कि कैसे माँ बाप कभी कभार मित्र बनकर गलती करते, टीचर बन के गलती करते या फिर मालिक बन के। देखिए, आज दुनिया में एक बहुत ही वाहियात ट्रेंड चलता है माँ बाप और बच्चों के बीच मित्र बनने का। लोगों को ये परामर्श दिया जाता है कि यदि आपको अपने बच्चों की किल्लतें, कठिनाई या कशीदगी, कन्फ्यूजन्स या परप्लेक्शंस को समझना है ना, तो बच्चों के मित्र बन जाओ। ये बहुत ही गलत एडवाइस और मशवरा है। रिसर्च ये कहता है कि बच्चों के पास बहुत ही मित्र है, अब उनको मित्र की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। देखिए, बच्चे अब जब भी बच्चों के मित्र बन जाते हैं ना, तो बच्चे धीरे-धीरे आपके अंदर गलतियाँ ढूँढना शुरू कर दे। बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि ये माँ-बाप भी मेरे जैसे ही है। होता क्या है, जब माँ-बाप बच्चों के मित्र बन जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे ऐसा होता है कि माँ-बाप अपनी सभी गलतियाँ, अपने सभी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के साथ साझा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने सोशल प्रॉब्लम्स माँ-बाप अपने सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के साथ साझा करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों का माइंड इतना मैच्योर नहीं होता कि वो माँ-बाप के प्रॉब्लम्स को समझ सके। बच्चे ऐसा ही समझते ये तो मेरे जैसे ही लंगूर है, मेरे जैसे ही मूर्ख है, मेरे जैसे ही बेवकूफ़ है, मेरे जैसे ही गलतियों से भरे हुए हैं। और फिर बच्चे और माँ-बाप के बीच जो मित्रता हो जाती है ना, उसका परिणाम क्या होता है जानते हो? बच्चे आजीवन माँ-बाप से दूरी बना लेते हैं। तो अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि माँ-बाप और बच्चे के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? देखिए, माँ-बाप को बच्चों का फ्रेंड नहीं बनना, सिर्फ थोड़ा फ्रेंडली बनना है। माँ-बाप को बच्चों का मित्र नहीं बनना, सिर्फ थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना है। माँ-बाप को बच्चों का दोस्त नहीं बनना, बच्चों के साथ दोस्ताना करना है। देखिए, बच्चों का साथ फ्रेंड बनना, फ्रेंडली बनना, मित्र बनना, मित्रवत व्यवहार करना, दोस्त बनना और दोस्ताना करना, इसमें ज़मीन आसमान का इम्तियाज़ है। बराबर। Rather than being friends with your kids, just be slightly friendly with them and you will dominate in the hearts of your kids. तो ये पहला एडवाइस है, बच्चों का मित्र कभी भी मत बनिए। आज के दो कौड़ी के कुछ फिलोसोफर्स आपको ऐसा मशवरा देना बच्चों के मित्र बन जाइए, सभी मित्र प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कभी भी ऐसे मूर्ख लोगों के एडवाइस को कभी भी मत सुनना। दूसरी गलती माँ बाप की क्या होती है जानते हो? माँ बाप कभी कभार बच्चों के मालिक बन जाते हैं। आपको बच्चों का मालिक नहीं बनना, माली बनना है।
देखिए, मालिक और माली बनने में बहुत ही फ़र्क है। जहाँ पर मालिक होता है ना, वहाँ पर मालिकी भाव होता है। जहाँ पर मालिक होता है ना, वहाँ पर मालिक अपने हुकूमत में आने वाली हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जब भी मालिक कभी भी किसी चीज़ का मालिक नहीं बनता। माली कभी भी किसी की चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना नहीं चाहता। माली हमेशा उद्यान की हिफाज़त करना ही जानता है। वैसे ही कभी-कभार जब माँ-बाप बच्चों के मालिक बन जाते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं जिन बच्चों को हमने पैदा किया है उन पर हमारा मुकम्मल अधिकार है। अरे भैया, आप बच्चों के मालिक बन गए, पहले आपकी औलाद को तो पूछिए वो आपको मालिक के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार है या नहीं? यदि आप बच्चों के मालिक बन जाएँगे ना, बच्चे आपसे आजीवन दूरी बना लेंगे। दूसरा फ़र्क मालिक और माली के बीच ये है, देखिए, मालिक हमेशा यही सोचता है कि उद्यान की पहचान, फूलों की पहचान मेरे नाम से होनी चाहिए। जब भी माली कभी भी ये नहीं सोचता कि उद्यान और फूलों की पहचान मेरे नाम से होनी चाहिए। पर माली का एक ही आनंद होता है कि फूलों के खिलने और संवरने में। माली कभी भी ये दुःख नहीं लेगा कि लोग यदि फूलों के साथ सेल्फी लेंगे ना, तो माली कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ क्यों सेल्फी नहीं लेंगे। वैसे ही जो माँ-बाप बच्चों के मालिक बन जाते हैं ना, वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसीलिए ही बनाना चाहते हैं ताकि उनका नाम रोशन हो, यानी कि माँ-बाप का नाम रोशन हो। समाज ये कहे कि किसके बच्चे हैं, ये किसकी औलाद है, ऐसा करना चाहते हैं। देखिए, जो माँ-बाप बच्चों के मालिक बन जाते हैं ना, भविष्य में उन्हीं के बच्चे माँ-बाप के मालिक बन जाते हैं। इसलिए आपको बच्चों का मालिक नहीं बनना, ओनर नहीं बनना, लेकिन ट्रस्टीज़। ग्रेट। माँ-बाप की सबसे बड़ी गलती होती क्या है जानते हो? माँ-बाप कभी-कभार बच्चों के टीचर्स बन जाते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं ना, वैसे ही माँ-बाप कभी-कभार बच्चे घर पे आते हैं ना, उनके साथ टीचर्स जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। अरे जुन्नू, ये होमवर्क किया? कितने मार्क्स आए? क्यों फेल हुआ? देखिए, बच्चे स्कूल में ऑलरेडी टीचर्स को झेल के आए हैं। अब आप दोबारा उनके सिर के लिए बोझ क्यों बनते हैं? बच्चे जैसे ही घर पे आते हैं ना, उन्हें ऐसे माँ-बाप चाहिए जो लविंग पेरेंट्स हो, जो उन्हें प्रेम करे, उन्हें समझ सके। देखिए, टीचर्स की तरह माँ-बाप रिप्लेस नहीं किए जा सकते। टीचर्स की तरह माँ-बाप हायर भी नहीं किए जा सकते। माँ-बाप एक ही है, इसलिए माँ-बाप को हमेशा माँ-बाप ही रहना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, माँ-बाप को कभी भी ना तो बच्चों का मित्र बनना चाहिए, ना ही उनका टीचर बनना चाहिए और ना ही उनका मालिक बनना चाहिए। अब मैं आपको इससे भी आगे बात बताना चाहूँगा। देखिए, यदि आपका बच्चा उसकी गलत में से गलत बात, गलत में से गलत आदत, उसकी मूर्ख में से मूर्ख गलतियाँ या फिर सबसे बड़ी गलतियाँ आपके साथ साझा कर सकता है ना, बिना हिचकिचाहट महसूस किए, और आप बिना जजमेंटल होके अपने बच्चे को ये कह सकते हैं ना, बेटा, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ होती है। हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना, तब हमसे भी ऐसी गलतियाँ होती थी। तुम चिंता मत करना, डरना मत, आनंद में रहना, दोबारा ऐसी गलती मत करना, हम तेरे साथ हैं। यदि आप अपने बच्चों को बिना जजमेंटल होके इतना कह सकते हैं ना, मेरी बात गांठ बांध के याद रखना, आपके बच्चों के दिमाग पर नहीं लेकिन दिल पर आपका साम्राज्य होगा। आपके बच्चे कभी भी आपका विश्वासघात नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे आपकी अनुपस्थिति में भी कभी भी वो गलती नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, कभी भी ये वहम में मत रहना कि आपके बच्चे आपके डर के कारण कुछ गलती नहीं करेंगे। और यदि आपके बच्चे आपके डर के कारण आपसे कुछ छुपाते हैं ना, याद रखना वो बच्चे खुद के लिए तो एटम बॉम्ब है ही, लेकिन भविष्य में आपके लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब साबित होंगे। क्रिमिनल स्टडीज के रिसर्च के आधार पर जो माँ-बाप अपने बच्चों को डरा कर रखते हैं ना, उसमें से 40% माँ-बाप के बच्चे भविष्य में कोई ना कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए याद रखना, बच्चों की ज़हन में बोया हुआ आपका डर भविष्य में आप ही को डराएगा और आप ही को बर्बाद कर देगा। देखिए, कभी-कभार माँ-बाप ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। भैया, आपके बच्चे आपकी बातों में तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आप उनके लिए इंटरेस्टिंग बनेंगे। और माँ-बाप बच्चों के लिए कैसे इंटरेस्टिंग बन पाएँगे? जब माँ-बाप खुद आनंद में रहेंगे।
देखिए, यदि माँ-बाप ही स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में जिएँगे, फ़ियर में जिएँगे, तो वो क्या खाक बच्चों को आनंद में रह पाएँगे? इसलिए माँ-बाप की इर्द-गिर्द में से आनंद के वाइब्रेशंस आंदोलित होने चाहिए। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में आनंद में रहना वो बहुत ही बड़ी चुनौती ही नहीं, अपितु ललकार भी है। माँ-बाप के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो खुद आनंद में रहें और अपने बच्चों को आनंद में रहें। जो माँ-बाप रिसर्च का ये कहना है कि जो माँ-बाप मायूस, मनहूस और उदास होके जीते हैं ना, जो माँ-बाप स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में जीते हैं ना, उनके बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में आ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस के रिसर्च के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, जो माँ-बाप मायूस, मनहूस और उदास होके जीते हैं ना, उनके बच्चों के आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल और एसक्यू लेवल तीनों 30 से 40% कम हो जाते हैं। जो माँ-बाप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जीते हैं ना, उदास होके जीते हैं ना, उनके बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस 20% कम हो जाता है। उनके बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल्स 25% कम हो जाते हैं। आप ऊहापोह कीजिए कितना ये गहरा रिसर्च है, माँ-बाप के नेगेटिव इमोशंस बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए माँ-बाप की बच्चों के लिए सबसे बड़ी सेवा ये है कि माँ-बाप खुद आनंद में रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको इससे भी आगे थोड़ी ये बात बताना चाहूँगा। देखिए, माँ-बाप को शायद ये मेरी बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके बच्चे 18 साल के हो जाए ना, तब उनकी प्राइवेट लाइफ़ और प्राइवेसी का सम्मान करना सीखो। माँ-बाप ये सोचते हैं कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया है ना, उन पर हमारा संपूर्ण अधिकार है। माँ-बाप ये सोचते हैं जिन बच्चों को हमने पैदा किया है ना, उनकी हर चाल-ढाल, हर क्रियाकलाप, हर रहन-सहन हमारी निगरानी में होनी चाहिए। अरे भैया, जब बच्चे छोटे होते हैं, तब आप उन पर अपनी निगरानी रखकर माँ-बाप होने की फ़र्ज़ अदा करते हो। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब आप उन पर अपनी निगरानी रखकर कौन-सी फ़र्ज़ अदा करते हो? एक जासूस होने की, एक खुफ़िया होने की, एक सीक्रेट एजेंट होने की? इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है माँ-बाप अपने बच्चों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें 18 साल के बाद। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, बच्चे जब शादी कर लेते हैं ना, तब भी माँ-बाप घर में आई नई बहू को छोड़ते ही नहीं। उस पर भी एक जासूस बनकर टूट पड़ते हैं। देखिए, अमेरिका से कुछ ही महीनों पहले एक 22 साल के लड़का का मेरे पर फ़ोन आता है। वो अपने परिवार का आलम मेरे साथ साझा करता है। वो कहता है कि स्वामी जी, मेरे माता-पिता ने ज़बरन मेरी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ करा दी। वो लड़का बेचारा बहुत ही संस्कारी था और आज्ञाकारी था, तो उसने एक भी विरोध नहीं किया। माता-पिता की चॉइस की लड़की के साथ इस लड़के ने शादी कर ली। चलिए, वो तो ठीक है। शादी करने के बाद ही वो लड़का जब दूल्हा बनकर दुल्हन के कक्ष में जाता है ना, तो कभी-कभार होता क्या है कि कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरों की प्राइवेट लाइफ़ में झाँकने की बहुत चेष्टा करते हैं। दूसरों की प्राइवेट लाइफ़ में जानने की उनको बहुत दिलचस्पी होती है। इसको इंग्लिश में हम ईव्सड्रॉपर्स कहते हैं, जिसको संस्कृत में हम श्रवण कामुक कहते हैं। तो ऐसा ही एक श्रवण कामुक उस दूल्हा और दुल्हन के कमरे के बाहर बराबर कान सटाकर खड़ा था। वो सुनना चाहता था कि ये दूल्हा और दुल्हन शादी की पहली रात सुहाग रात में क्या बातें करते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो लड़का अपना मोबाइल फ़ोन बाहर भूल गया। तो वो कमरा खोलकर अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जानता जाता है, तो आप सुनकर हैरत में आ जाएँगे कि वो श्रवण कामुक जो कमरे के बाहर कान सटाकर खड़ा था ना बातें सुनने के लिए, वो कौन था जानते हो? उस लड़के का लंगूर बाप ही खड़ा था बाहर। दूसरे दिन सुबह वो ससुर अपनी बहू को पूछता है, "बहू, कैसी रही सुहाग रात? मज़ा आया ना?" अच्छा हुआ उस लंगूर ससुर ने अपने बेटे के कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं डाल दिए थे। शादी के 1-2 साल पश्चात ही वो सासू माँ बहू को नोचना शुरू कर देती है। "बहू, बच्चा कब पैदा होगा? बहू, दूध कब देगी?" अरे वो सासू माँ, तू घर में इस बहू को दूध दोहने के लिए ही घर पे लाई थी? वो सासू माँ आगे पूछती है, "बहू, घर में किलकारियाँ कब गूंजेगी?" वो लड़का बेचारा हैरत में आ जाता है। अरे वो सासू माँ, तेरी उम्र अब संन्यास लेने की आ गई है, क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में झाँकने की चेष्टा करती है? और वैसे भी तू है कौन किसी को ऐसा अश्लील प्रश्न पूछने वाली? तो ये आलम हो जाता है कि कभी-कभार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना,
शादी कर लेते हैं तब भी माता पिता उनकी प्राइवेसी का सम्मान नहीं करते। जो माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों की प्राइवेसी का सम्मान नहीं करते और उनको कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना, वो माँ बाप सबसे ज्यादा दुखी और मायूस हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इससे भी आगे मैं आपको आखिरी बात बताना चाहूंगा कि देखिए, हर एक बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एक इमोशनल कप होता है। अब माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के इमोशनल कप को कैसे भरते हैं। कुछ कुछ माँ बाप अपने बच्चे के इमोशनल कप को लव, पीस, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड से भर देते हैं, और कुछ कुछ माता पिता अपने बच्चे के इमोशनल कप को हेट्रेड, जेलेसी, सेल्फिशनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर से भर देते। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के आधार पर भारत में 90% माँ बाप अपने बच्चों के इमोशनल कप को नेगेटिव इमोशन से ही भर देते। जब बच्चों के कप को आप नेगेटिव इमोशन से भर देते हैं ना, तो वो बच्चों के सोशल तरक्की, इमोशनल तरक्की, आध्यात्मिक तरक्की सब में रुकावटें डालती है। इसीलिए अपने बच्चों के इमोशनल कप को इतने प्रेम से भर दीजिए, इतनी पॉजिटिविटी से भर दीजिए, इतने ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए कि आपके बच्चे आपकी अनुपस्थिति में भी कभी भी गलत करना सोचे भी नहीं।